तुम्हें करना होगा, बकवास बंद करो, जल्दी करो। हाँ, मुझे आने वाले ये सारे आंसू तुम्हारे लिए मेरे सर में पानी जाने की वजह से हैं। जल्दी करो, जल्दी, मैं कॉल रिसीव करने वाला हूँ। गहरा सांस लो। हेलो मॉम। तुम इतने गीले कैसे हो गए? हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, इसलिए बहुत पसीना आया हुआ है। नहाने जा रहे हैं। जी जी, बहुत पसीना आया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ठीक है, जाते रहो। हमने हाँ, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा मॉम। बाय बाय। तुम कौन हो? हमने बहुत गाने गा लिए, अब नहाने जा रहे हाँ, हैं। चलो चलो चलते हैं। एक महान आदमी का मशहूर कॉल है, या तो खामोशी से फट जाना या तो उसी में मर जाना। बताओ जरा, हम दोनों फटेंगे या मरेंगे? हाँ, सिर्फ तुम, हम नहीं। आज तुम्हारा नंबर आ गया है। मैं चलता अरे हूं। रुको। जिया जिया। वहीं रुको, यहाँ मत आना, मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है। क्या तुमने अपनी मम्मा से झूठ बोल दिया? जिया जिया, जिया जिया, तुम्हें पता है तुमसे मिलने के लिए मुझे रोज मॉम से दिमागी जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन हम दोनों बहुत चालाक हैं। कहा, क्या तुम्हें लगता है मेरे साथ रहना शर्मिंदा होने की बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मेरे साथ इतने छुपे छुपे क्यों रह रहे हो। मैं कोई गैर लड़की तो नहीं हूँ कि तुम खुलेआम नहीं रह सकते। देखो, मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ मेरी ये खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो, लेकिन मेरी मॉम बहुत सख्त मिजाज है। मेरे डैड भी नहीं संभाल पाते उन्हें। मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही चुप के रहोगे? नहीं, मैं कुछ करूंगा, जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। इस बात का क्या हल है? मैंने अभी सोचा नहीं है। जा मेरी कसम है, तुम मत जाओ, रुक जाओ। हल निकालने के बाद ही आना। जा जिया जिया। अरे हट जाओ यार। ना मैं जिया जिया को और ना ही अपनी मॉम को नाराज करना चाहता हूँ। इसी के लायक हो तुम, समझे? तुम चलो। मैं जिया बाऊ को खाना खिलाना चाहती थी, तुमने उसे जाने को क्यों कहा? शाहबाव के साथ मिलना जुलना छोड़ दो, ठीक है? लेकिन क्यों? तुम्हें पता नहीं है या तुम बेवकूफ बन रही हो? वो मोटू तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उससे इसी तरह मिलती रही तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका सीफूड काफी स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे अब ऑफिस जाना होगा, कुछ काम आ गया है। तुम यहाँ हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब ये क्या है? ये देखो। पापा, आप इन ऑनलाइन पेयर टू पेयर वेल्थ प्रोजेक्ट्स पर भरोसा मत करें, ये भरोसे के लायक नहीं। तुम दिन भर अपने घर में बैठकर बाहर के हालात से बिल्कुल अनजान रहते हो। गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट प्लस सर्विस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। हाँ, इसका सालाना इंटरेस्ट 12% है। इसके अलावा 3% का कूपन भी मिलता है, तो हर साल 15% इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। क्या कहा? 15%? लेकिन बैंक में ब्याज तो सिर्फ 5% है। हाँ, ये तो बैंकों का निजाम है, क्या समझे? लेकिन ये क्या है? ये एक निवेश है।
एल्डरली कम्युनिटी। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। चाइना में एक आम रुझान है। ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल है, क्या समझे? जब तक वो पैसा कमा सकते हैं मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पापा, बात को समझें। जहां मुनाफा ज्यादा होता है वहां खतरा भी ज्यादा होता है। वो आप जैसे लोगों के दिमाग का फायदा उठाते हैं। वो लोग पहले आपका ब्रेन वॉश करते हैं, और आपको तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए ना पापा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत रिसर्च किया है, और इसके अलावा हमारे मोहल्ले में भी जिन्होंने पहले खरीदा, इतना मुनाफा हुआ कि विदेश भी घूम कर आ गए। मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और इस पर बहुत गौर किया। मुझे इस पर पूरा यकीन है, भरपूर विश्वास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और रिसर्च कर लेता हूं। हेलो, अभी आना है? इतनी देर हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, बाय बाय। वो आखिर कर क्या रहा है? अरे गुस्सा तो मत करो, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। सिर्फ खाना खाने से क्या मनवाओगे, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारी मम्मा को लगता है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूँ, है ना? नहीं 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 जिया, मुझे तुम्हारी कसम है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। वादा? सिर्फ हवा में वादा? तुम्हें पता तो है मेरी मॉम के मिजाज के बारे में। वो अभी बहुत गुस्से में है। अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो वो और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगी। तो तुम्हारा मतलब है हमारा टाइम ऐसे ही बर्बाद होगा? हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। बस थोड़ा सा सब्र करो और मौके का इंतजार करो। अभी इसकी चिंता मत करो। चलो आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मैं जापानीज खाना खाऊंगी। जापानीज में अच्छा क्या है आखिर? हमें चाइनीज खाना चाहिए, वो बहुत मजे का होता है। मैं तो शौक से खाता हूँ वो। अच्छा चलो, मुझे नहीं खाना। धीरे चलो। ये ठीक है। क्या तुम इसी जगह खाना खिलाना चाहते हो? जिया, क्या तुम्हें शॉप की नूडल्स पसंद नहीं है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? कौन खाओ, तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे इस तरह की नूडल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको 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 रुको, मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ लाया हूँ। याद है जब हम कॉलेज में थे तो पहली बार यहीं मिले थे। यहाँ का टेस्ट अब तक नहीं बदला, लेकिन अब तुम्हें पसंद नहीं। ये पसंद या नापसंद की बात नहीं है, समझो। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं यहाँ खा लेती हूँ। लेकिन हाउ, क्या तुमने कभी सोचा है हम दोनों ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे। हर चीज़ के बारे में हमें एक पक्के तरीके से सोचना होगा। तुम्हारी मम्मा के विरोध को ही ले लो। अगर तुम इसका समाधान पक्के तरीके से नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा? कुछ सोचो। मैं समझ गया हूँ तुम्हारा मतलब, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो प्लीज। जिया, क्या अभी भी तुम नूडल्स नहीं खाओगी यहाँ के? क्यों नहीं? तो फिर चलो। मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। बहुत खूब, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट तैयार। चलो पापा, हाँ, मैं काम से जा रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में बूढ़ों के लिए एक प्रमोशन चल रहा है, वो मुझे देखना है। पापा
क्या आपको वाकई इन ऑनलाइन लोन प्रोजेक्ट का पता है? इस बारे में बात मत करो। अंकल वोंग ने ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। क्या आपको ये बात मालूम है कि उन्होंने पैसे निकाले हैं या नहीं? निकालने की बात उन्होंने कहा था कि उन्हें अक्सर वो आवेदन करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि आवेदन करना थका देने वाला है और पैसे की तंगी थी ही नहीं। अब क्या मैं चला जाऊं? पापा, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की एक चाल होती है। ऐसा लगता है कि वो अपने कस्टमर्स पक्के करना चाहते हैं, हकीकत में वो पैसे लेकर भागने की तैयारी करते हैं। मैंने इस कंपनी की जानकारी की है। इसका रजिस्टर्ड एड्रेस पुराने घोटालों वाली कंपनी जैसा ही है, ये देखिए। और इनके साथ साथ इनकी सर्विसेज विदेश में भी हैं। आप इन्हें पकड़ नहीं सकते। ये देखें। ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत में वो पैसे लेकर भागने की तैयारी करते हैं। आप इसके मुनाफे में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन वो आपके धान पर नजरें गाड़े बैठे हैं। सुनो, अगर कोई आपकी मदद करे तो आपको आभारी होना चाहिए, लेकिन उन पर आपकी मदद करने का कोई भी ऐसा फर्ज नहीं है। आ रही हूं। कौन है तुम? जिया, क्या बात है, अंदर आओ। आओ देखो इसके अंदर क्या है, जल्दी आओ। क्या है? ब्यूटी लैम्प, माइक्रोफोन। ये बनी ईयर्स कहाँ से आ गए? इस तरह देखने वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें पहन के कि तुम कितनी क्यूट लगोगी, लोग फैन हो जाएंगे। क्या सिर्फ बनी ईयर्स पहन के मैं उनको खुश कर सकती हूँ? बिल्कुल, तुम इतनी खूबसूरत जो हो। एक मिनट, मैं आती हूँ। इतनी राजदारी। मैं एक बार एक्टिंग की कोशिश करती हूँ। देखें, मैं हूँ एक बनी। जिया। हाँ? जिया, हाय, क्या हुआ? आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू अकाउंट बनाया है, डार्लिंग क्यूटी के नाम से। आओ बैठो। हाँ? अरे बैठो तो। क्या शुरू हो गया है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले तुम यहाँ बैठो तो। ये देखो। हाँ? मेरा अकाउंट। मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट से पैसे कमा लेती हूँ। तुम्हें बताऊँ मैं जिया कैसे? एक गिफ्ट के बदले 500 मिलते हैं। अगर तुम्हारी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो जाए तो तुम एक ही रात में बहुत अमीर हो सकती हो जिया। समझी मेरी बात? क्या मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके इतना कमा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये नौकरी करने से बहुत आसान है। हाँ, एलियन, क्या तुमने पिछली बार देखा था? कॉन्ग हाउ की माँ मुझे नीचा दिखाती है। मैं ग्रेजुएट होने के बाद से कॉन्ग हाउ पे निर्भर रह रही हूँ, इसीलिए जब उसकी मामा ने डांटा तो मैं जवाब नहीं दे पाई। लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत से पैसा अच्छे से कमा सकती हूँ तो फिर मैं कभी इतनी बेइज्जती नहीं सहूंगी, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है, जल्दी मुझे सिखाओ कि क्या करना है। 1 मिनट रुको, पहले मैं लाइट ऑन कर लूं। कैसा लगा? वाह, मेरा चेहरा कितना गोरा दिख रहा है। अगर समझ ना आए क्या कहना है तो इसे पढ़ लेना, ठीक है? आम अल्फाज में। हाँ, समझी? चलो अब शुरू करते हैं। शुरुआत में सबको हेलो कहना। हेलो, मैं हूँ याओ जिया। डार्लिंग क्यूटी। हेलो, मैं हूँ डार्लिंग। थोड़ा प्यार से बोलो ना। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डार्लिंग क्यूटी। आज मैं, देखो, मुझसे कोई बात कर रहा है। उसने कहा मैं प्यारी हूँ और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं मैंने। तुम क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इग्नोर करो। जिया बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, सबको प्यार दिखाओ। चलो अब प्यारी से स्माइल करो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी डार्लिंग क्यूटी। आने वाले 2 घंटे आप लोगों के साथ बहुत ही खुशगवार होंगे। आज हम क्या बात करेंगे? हेलो हाउ। हेलो जाओशेंग,
कल शाम में चुपके से जिया से मिलने गया था। मेरी मॉम ने मुझे घर पर फिर से कैद कर दिया है। मेरी मदद करो यार, मैं क्या करूं यहाँ बैठे बैठे। ठीक है, समझ गया। जल्दी कुछ करो दोस्त। शिन को भी अपने साथ लेकर आ जाना। पापा, हाउ को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। हाँ अच्छा। और आप ऐसे प्रोजेक्ट पे भरोसा मत कीजिए। बाय बाय पापा, आप इन पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। अब हमारे पास बहाने नहीं बचे कोई, एक और पहला प्यार आ जाता है। चलो प्यार की आज़ादी को गले लगा ले। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। अब हमारे पास बहाने नहीं बचे कोई, एक और पहला प्यार आ जाता है। हालांकि थोड़ा फनी लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो गिफ्ट दिया है उसके लिए, बहुत सिर्फ बातें शुक्रिया। करते रहती है, लेकिन बहुत अब तंग मुझे करती थी, जाना सर में होगा दर्द हो गया क्योंकि है। कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। जिया, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग करनी क्यों शुरू कर दी? बताओ मैंने अभी कितना कमाया होगा? कितना? 1999 रुपए, वो भी 2 घंटे के अंदर। मैंने लगभग 2000 रुपए कमा लिए। अरे वाह, अगर मैं ऐसे ही करती रही तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगी। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी अमीर बन जाओगी, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना है मशहूर साइबर सेलिब्रिटीज बहुत जल्द पैसा बना लेते हैं। मैं इतनी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने खर्चे और रेंट इन्हीं पैसों से निकाल सकती हूँ, वो भी थोड़े से घंटों में। क्या हुआ, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ एतराज है मुझे। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम दूसरों के लिए क्यों गाती हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, इसमें बुरा क्या है? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी मम्मा मुझे इस तरह जलील करती रहें। तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? इतने तंग नजर मत बनो। अगर तुम्हें चैन नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अकाउंट बना सकती हूँ। नहीं, मुझे ऐसे हल्के फुल्के अकाउंट नहीं चाहिए। क्या कहा? हल्के फुल्के? मैं तो सिर्फ गाती हूँ और बात करती हूँ, क्या मैंने कोई हद पार कर दी है? एक्ट्रेस बनना भी तो यही है, स्टेज बस अलग है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मेरा स्टेज घर पर ऑनलाइन है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिला वजह मत सोचो। बहुत से लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में गलतफहमी है। असल में लाइव स्ट्रीमिंग एक बहुत ही उम्मीद भरा पेशा हो सकता है। क्यों उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो तुम? अभी भी पिछले जमाने में रहते हो क्या तुम? जिया किसी के सामने क्यों नहीं आ सकती? तुम भी क्या जिया के पाँव में चेन बांधोगे जैसे पहले के लोग बांधते थे? चुप रहो तुम। ज़ेंगशन, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए तुम सब? बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। दोस्तों, मुझे वापस घर जाके अपने पापा को मनाना है। तुम भी अपने दोस्त को मना लो, हो सकता है कि तुम्हारे मनाने से वो शांत हो जाए। हाँ फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं। अभी के लिए बाय। बाय बाय। बाय बाय। शिनशिन, शिनशिन, मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। आपको पापा की याद आ रही थी है ना? नहीं, मुझे उनकी याद नहीं आ रही। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही है। ये कपड़े किस तरह के पहने हैं? बाइक चलाने के लिए बस। ओह, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाती हूँ। कौन सा दोस्त? चलो तो पता चल जाएगा। अब चलो भी।
मेरी मामा पागल हो गई है, मुझे रिश्ता दिखाने के लिए ले जा रही हैं। क्या सच में? कौन इतना बदनसीब है जो तुम्हारा रिश्ता देखेगा? हेलो पापा। जो कहा है वो चीजें खरीदना मत, वो जरूर लेकर आना। जी हाँ, मुझे याद है। यही कि रेड वाइन प्रीमियम होनी चाहिए। खाने के लिए सब सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, ध्यान से लेना, ठीक है? पापा, अगर मैं होशियार ना होता तो आप अब तक अपने सारे पैसे गंवा चुके होते। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भरोसा करके पैसे के पीछे मत भागिए, वरना आप धोखा खा जाएंगे। खाना खाते वक्त उसका जिक्र बिल्कुल भी मत करना, ठीक? याद रखना, उसका भांडा मत फोड़। जहन में बिठा लेना ये बात। पापा, आखिर आपसे कौन मिलने आ रहा है? दोस्तों पे इतना खर्चा? बस आम दोस्त ही है। हम कॉलेज में एक साथ थे, बहुत सालों बाद मिले। बदतमीजी बिल्कुल भी मत करना, तमीज से रह। तुम्हारी बहुत तारीफ की है मैं। ठीक है, समझ गया। ये तो महंगा है। अरे मैं आया बस। अरे आप आ गई, आइए प्लीज। अंदर आओ चर्चन। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जूते कैसी हो बेटा? अरे हाँ उतार अरे लीजिए। जूते उतारने की जरूरत नहीं, आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए अंदर। आइए। तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा। खरीदारी करने गया है, जल्दी लौट आएगा। तुम लोग तो अंदर आओ भाई, आओ। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर पीऊंगी मैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ जरूर। मेरी हेल्प के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस ये प्याज काट कर डालनी है, और कुछ भी नहीं। मैं कर देती हूँ। आप सब्जी काटने में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं यहाँ आ गई हूँ। अंकल तो थोड़े बेवकूफ से लग रहे हैं मुझे। यकीनन बेटा भी बेवकूफ ही होगा। कैसे हो बेटा? हाँ अंकल जी। सब्जियां तो बहुत अच्छी लाए हो। मेरी मामा किचन में उनकी मदद कर रही है, मैं ड्राइंग रूम में अकेली बैठी हूँ। मैं देख लेती हूँ। अरे वाह। शिनशिन, ज़ेंगशिया, तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या? मैंने कोई पीछा नहीं किया। नहीं कर रहे थे? मामा तो मुझे बस यहाँ दिखाने लाई हैं, इतना पोजेसिव होने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये मेरा ही घर है। तुम्हारा घर है? चलो अब खाना शुरू करो। हाँ एक मिनट, मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। सूप तैयार है, मैं लाता हूँ। मैं ले आती हूँ। अंकल ज़ेंग, आप बैठे बैठे, मैं ले आती हूँ सूप, कोई बात नहीं। अरे वाह, कितनी समझदार लड़की है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सच कहूँ तो तुम काफी हैंडसम हो बेटा। हाइट भी काफी अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। शुक्रिया आंटी। सूप ले आई मैं। आराम से बेटा। ध्यान से। ये ले। मामा मैं करती हूँ ना। काफी अच्छी है। हाँ हाँ।
अंकल जैंग ये लीजिए आप। ये ले मामा आपका। ये तुम्हारा। शुक्रिया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। यहाँ खाना खाते वक्त मैं आप लोगों को एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अंकल वो मुझे ऑलरेडी पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं हमसे। मुझे भी पता है। हाँ, क्या तुम दोनों जानते हो क्या? वो कहते हैं ना, नसीब के खेल कमाल होते हैं। आज देख भी लिया हमने। अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने प्रेमी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह हम एक साथ बुढ़ापे तक खुश रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारी बातों से बहुत ही हल्का फील कर रहा हूं मैं। अपने दिल की सुनो और अपने प्यार का साथ दो। वाह भाई। चीयर्स भाई, चीयर्स। Cheers। आज का दिन बहुत खास है। आंटी मैं आपको टोस्ट करता हूँ। हाय, तुम आंटी क्यों बोल रही हो? मामा बोलो इसे। ये बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल। शिनशिन, तुम भी इन्हें अब से पापा बुलाया करना बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। मामा, आप तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हैं। अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ इसके हमें अभी लिए। शादी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारी बात में दम है, तो हम इसे एजेंडा पर रख लेते हैं और तुम्हारी आंटी और मैं ये फैसला करते हैं कि अब शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। पापा, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा? क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद आपने जज्बात में आकर कुछ गलत बोल दिया क्या है। तुम्हें नहीं लगता शिन कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तुम्हारे अंकल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सच कहूं तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। हाँ हाँ। ये मंजूर नहीं मुझे। मैं बिल्कुल राजी नहीं। पापा ये सब करना अभी बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? बेटा, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही अच्छा फैसला, तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। सही कहा ना मैंने? वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपको पहले मुझसे इस पर विचार कर लेना चाहिए था। खुशकिस्मती से आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक दूसरे की राय ले सके, बात कर सके। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। फैसला लेने से पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर तुम लोग ना चाहो तो। ये हमारा फैसला तो है, लेकिन शिन बेटा। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? शिन शिन, मेरी बात सुनो। जाने दो उसे। अरे रुको उसे। संभाल लूंगी मैं, अभी वो काफी नादान है। समझा दूंगी मैं उसे सब। पापा, आप आंटी को कब से जानते हैं? मैं उसे तकरीबन 20 साल से जानता हूं। चैंग जियान ये और जियांग जी मेरे कॉलेज मेट्स थे। ग्रेजुएशन के बाद वो और मैं कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की नौकरी करने लगे। चैंग जियानिए अपने हालात से संतुष्ट नहीं था। उसने कॉलेज के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन राज खुल गया। सबको पता चल गया उसके बारे में। हम दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया और फिर मैं एक मिडिल स्कूल का टीचर बन गया और वो बिजनेस में उतर गया।
बाद में उसकी शादी हुई और उसकी पत्नी जेंगजी थी। चेंग जेंजिए को यह शक था कि राज मैंने फैलाया था। मैंने उसे कई बार सफाई दी कि मैंने कुछ नहीं, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। इसीलिए मैं बाद में उस परिवार से दूर हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे पापा इसकी माँ से शादी कर रहे हैं, तो तुम दोनों बहन भाई बन जाओगे। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मतलब अब शादी नहीं होगी। फजूल बातें करना बंद कर दो। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की है, उसमें लिखा है कि अगर तुम्हारे पापा ने उसकी मामा से शादी की तब भी तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो। बस जरूरी है कि ब्लड रिलेशन ना हो, 3 जनरेशन तक के कोलेट्रल रिश्तेदार ना हो, तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो। ये मैरिज लॉ के खिलाफ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मामा किसी और आदमी से शादी करें। मैं चाहती हूँ कि वो पापा से फिर से शादी कर लें। जब मैं 7 साल की थी तो मामा पापा की डाइवोर्स हो गई थी। वो हम सबको छोड़ के चली गई थी और ना उन्होंने पापा से पैसा लिया और ना ही घर। मैं छोटी थी इसीलिए वजह नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती की है कि मामा मुझसे नाराज होकर चली गई हैं। जब मैं दूसरे बच्चों को उनके मामा पापा के साथ देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। परेशान मत हो, उदास मत हो तुम। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपनी मामा से कई बार बात की। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी मामा शायद किसी और आदमी को पसंद करती हैं, लेकिन गलती मेरे पापा की थी कि वो हर वक्त काम में लगे रहते थे। इतने अरसे में मामा पापा ने किसी और पार्टनर के साथ अपना संबंध नहीं रखा। इसका मतलब था कि अभी भी चांसेस थे उन दोनों के मिलने के। सोच तो हम दोनों की भी नहीं मिलती एक दूसरे से, लेकिन हम दोनों साथ तो है ना। अच्छा, अगर तुम जेंगशन से शादी करोगी तो तुम अंकल जेंग को पापा बुलाओगी, और अगर तुम्हारी मॉम ने भी शादी कर ली तो तुम पापा ही बुलाओगी। तुम उन्हें किसी भी हाल में पापा ही बुलाओगी। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए? मैं बस दिलासा दे रहा हूँ। मुझे लगता है ये अच्छा साबित होगा। जरा एक बार खुद ही सोचो, शादी हो गई तो तुम लोगों का रिलेशन आपस में बहुत अच्छा हो सकता है, और साथ ही तुम सब एक साथ एक घर में खुश रहोगे। विश्वास करो, कोई मसला नहीं होगा। ये ठीक कहती है। तुम नहीं चाहती कि आंटी मेरे पापा के साथ रहे, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं कि वो और तुम्हारे पापा फिर से शादी करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आंटी क्या करेंगी? लेकिन मुझे पापा के लिए अपनी मामा से एक मौका चाहिए। कम से कम तुम्हारे पापा और मेरे पापा के बीच टक्कर तो होनी चाहिए ना। अगर फिर भी मामा का वही डिसीजन रहा तो मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। और अगर मेरे पापा हार गए तो वो इतने सालों से अकेले हैं, अब उन्हें अपना मनपसंद साथी मिला है। मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारे पास क्या विचार है? उसकी बात पे भरोसा मत करो, उसका कोई विचार भरोसे के लायक नहीं है। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चैंगशिन और जेंगशन, तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरों की बिल्कुल फिक्र मत करो। चैंगशिन चिंता कर रही है, उससे बस ये चिंता है कि अंकल चैंग के पास इसकी मॉम से शादी तुम करने कहना का क्या मौका चाहते नहीं हो? है। क्या साफ साफ नहीं कह सकते? मेरा मतलब है ये मामला इतनी जल्दी ना बढ़े। अंकल जैंग और आंटी जियांग को शादी करने की इजाजत मत दो। लेकिन क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, तुम क्यों ना घर जाकर घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स छुपा दो ताकि वो शादी का सर्टिफिकेट ना बना सके। बहुत बेकार मशवरा है। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। क्यों, तुम डर गए क्या? पापा पर भरोसा नहीं है अपने? डर है कि वो हार जाएंगे? ये मुझे भड़काने का प्रयास विवर्त है। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी खुशी बर्बाद नहीं कर सकता। किसने कहा कि तुम उनकी खुशी बर्बाद कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारे पापा और मेरी मामा एक दूसरे के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं तो मतलब वाकई प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर ये तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो तुम्हारे पापा तो वैसे ही अकेले हैं इतने सालों से। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि दोबारा शादी करने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी? बताओ मुझे। फिक्र मत करो यार, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मॉम डैड की शादी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुम दोनों को भी तो नहीं रोका ना। तो मैं बस ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम समझदारी से काम लो, ठीक है?
ठीक है, लेकिन फिर एक डील करते हैं। अगर तुम्हारी मामा ने मेरे पापा को चुना तो तुम उन्हें नहीं रोक सकती। हाँ ठीक है, अब घर जाओ और घर जाकर उनका वो रजिस्टर चुराओ। वो उनके पास रहना एक खतरनाक बात है। जाओ ना, जल्दी जाओ ना। बेस्ट ऑफ लक। बस भी करो, धीरे हो पागल। जाओ। वो हाउस होल्ड रजिस्टर सही नहीं जा कहा। रहा है। देखो, मैंने पूरी कोशिश की है। अब जो कुछ भी है वो सब उस पर है। क्या हुआ? क्या तुम्हें हाउस होल्डिंग रजिस्टर मिल गया? बेटा, तुम्हारी मां कम उम्र में चली गई। हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते। बेटा, तुम अब बड़े हो रहे हो। पापा, आप इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? किसी भी बात पर हम खुलकर बात कर सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं। किसी भी काम के मामले में मेरा स्टांस हमेशा पक्का रहता है। जानते हो, प्यार के मामलात में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा। तुम अब शादी करने की उम्र तक आ पहुंचे हो। अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए तो मुझे बता देना। कम से कम मुझे उससे तुम मिलवाओ तो सही। उससे सही से मैंने अभी तक बात तक नहीं की। तुमने शादी का भी सोच लिया। अच्छा पापा, क्या आपको मेरे टेस्ट पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, लेकिन तुम अब बच्चे नहीं रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा दौलत नहीं। अगर कोई लड़की प्यार करती है और शादी करना चाहती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मुखालफत की क्या जरूरत मुझे, और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम ले जाओ। पापा, मैं शादी करने नहीं जा रहा। तो तुमने ये फिर क्यों चुराया, बताओ मुझे। पापा, मैं वो डॉक्यूमेंट्स
इसलिए लेना चाहता था क्योंकि आप और ओह, तुम आंटी जियांग से मेरी शादी के मुखालिफ हो? क्या आप उनसे शादी का इरादा तर्क नहीं कर सकते? क्या तुम्हें आंटी जैन पसंद नहीं है? बताओ मुझे। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? पापा, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं लेकिन आंटी जियांग से नहीं।